देखिए, ये अभिषेक यादव में मैंने आपको कहा था कि साहब सोमवार को जाकर इसमें रिक्वेस्ट करेंगे। तो सुजॉय पॉल साहब के सामने डीबी में, डीबी मतलब डिवीज़न बेंच बोलते हैं, जिसमें 2 जजेस बैठते हैं। तो उनके सामने जाकर साहब ने रिक्वेस्ट करी। मैंने आपको ये कागज़ भी दिखाया था, इसको बोलते हैं मेंशन मेमो या कोर्ट स्लिप। इसको सबमिट करने के बाद आपकी अर्जेंसी सुनी जाती है। तो ये हमने जमा किया और जमा करने के बाद फिर अर्जेंसी सुनाई और जज साहब कन्विंस हुए कि नहीं, इसमें डिले नहीं करना है और वैसे भी बहुत विलम्ब हो गया है, और इस वजह से उन्होंने बोला कि ठीक है, हम अप्रोप्रिएट डेट लगा देंगे। शाम को हम लोगों ने अपने ऑफिस से चेक किया तो वो डेट आ रही थी 12/12 की, और आप लोग सब लोग मुझे बोल रहे थे कि 8 तारीख को सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले हमें सुनवाई करनी है। आपके केस में हमने ऑलरेडी ये अर्जेंट हियरिंग की भी एप्लीकेशन पिछले हफ्ते, आपको याद होगा, जो रजिस्ट्रार साहब के सामने गए थे, वो भी लगाई थी। और इसके अलावा मैं आपसे आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने पिटीशन में मांगा क्या है। हमने बताया है कि जो स्टेट कैडर है उसका है एसटी का 20%, एससी का 16 और ओबीसी का 27। और जो जैसे फॉर एग्जांपल एक मंडला का मान लीजिए, तो मंडला का 57% एसटी का कर दिया इन लोगों ने। कुछ कुछ ज़िले हैं जिनमें उन्होंने 86%, 80% तक गया हुआ है एसटी का, और एससी का इसमें 5% है, ओबीसी का 14% है। तो इसको अपन को स्टेट कैडर के हिसाब से करना है, ये अपन ने मांगा है। अब इसमें जो जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट को 2018 रूल्स और 94 अधिनियम के हिसाब से हमें करवाना है, ठीक है। अब इसमें मेरा कहना ये है कि 12/12 की डेट है हमारी। पॉज करना। आप लोगों ने मुझे बताया था कि 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ये मैंने कागज़ अभी अभिषेक जी से मंगवाया। इसमें अच्छा, हमारा जो इंटरिम रिलीफ, अंतरिम आदेश हमने जो मांगा है, जिसकी प्रेयर करी है, वो ये है कि पेंडिंग फाइनल डिसीजन, जब भी ये फाइनल निराकरण होगा केस का तो होगा, फिलहाल के लिए आप जो डिफेक्टिव प्रोसेस चल रही है स्टेट कैडर के हिसाब से नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट कैडर के हिसाब से जो डिफेक्टिव प्रोसेस चल रही है सिलेक्शन का, उसकी प्रोसेस को आप स्टे कर दीजिए। ये हमने अंतरिम आदेश मांगा हुआ है इसमें, ठीक है। अब ये जो लिस्ट ऑफ डेट्स है ये मंगवाया। इस लिस्ट ऑफ डेट्स के हिसाब से 8 तारीख को ऑनलाइन, मैं पढ़ रहा हूँ, एमपी ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर अपलोड करना। मैं अभी तक ये सोच रहा था कि सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा मतलब नियुक्ति पत्र सूची तैयार कर अपलोड करना। मैं अभी तक ये सोच रहा था कि सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा मतलब नियुक्ति पत्र धीरे धीरे करके जारी होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सट्रीमली ज़्यादा अर्जेंसी, और 12/12 की डेट देख के मैं काफ़ी शॉक था, और मुझे लगा कि अब उसको दोबारा कोर्ट स्लिप डाल के हमें दोबारा एक बार रिक्वेस्ट करनी चाहिए, जिसमें साहब का कहना ये था कि जज की मूंछ बार बार टच मत करो। एक बार उसने आदेश दे दिया तो 4 दिन से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। परंतु मुझे लग रहा था कि क्योंकि नियुक्ति पत्र जारी हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, परंतु मैंने देखा अभी 8 तारीख को आपका ये हो रहा है, 9 से 16 तक आपका दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना। तो 9 से 16 तक ये हो रहा है। 12 तारीख को हमारा बहस हो जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि 12 कोई बुरी डेट नहीं है, ये सब मद्देनजर रखते हुए 8 से पहले हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी, परंतु 12 भी कोई बहुत बुरी डेट नहीं है। अगर बार बार जज के पास जाओगे, अगर जज ने उठाकर 12/1/2023 कर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरा कहना भी ये है कि, और सर का भी कहना ये है कि एक्सपीरियंस भी होता है कोई हाई कोर्ट का, किस तरीके से सिस्टम चलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत ज़्यादा कोई इररिपेरेबल लॉस नहीं हो रहा है अपने को, जो 12 तारीख को लिस्ट हुआ है। तो अभी अपन 12 तारीख को देखें क्या होता है ना। और वैसे भी सत्यापन उपरांत अंतिम सूची चयन जो है वो जनवरी 2023 में स्टार्ट होगा, और नियुक्ति पत्र तो और फरवरी में होंगे। तो ठीक है, 12 तारीख को अपन दोबारा बात करेंगे।